केवल व्यस्त रहना ही भक्ति नहीं है। सुरेश गस्मान हिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणि मयि अमोघम मा संशयस्थान गदेव वज्रः स्या निष्फला कृपणार्थे वयाच्छा। सुरेश गस्मान हिनोषि वज्रम पुरस्थिता वैरिणि मयि अमोघम मा संशिष्टा न गदेव वज्रः स्या निष्फला कृपणार्थे वयाच्छा। सुरेश गस्मान हिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणि मयि अमोघम मा संशयिष्ठा न गदेव वज्रः स्या निष्फला कृपणार्थे वयाच्छा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, बोलिए, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया ये वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तात्पर्य सुनिए। श्रील प्रभुपाद की जय। जब इंद्र ने अपनी गदा वृत्तासुर पर चलाई थी तो उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का वह आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 गज पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस प्रकार यद्यपि इंद्र वृत्तासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान ये वज्र भी बेकार ना जाए। किंतु वृत्तासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को ये विश्वास दिलाया कि ये वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्तासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वह समझ ना सका कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वृत्तासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृत्तासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकेगा। वह तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। हरे कृष्ण। इस अध्याय का शीर्षक है वृत्तासुर के दिव्य गुण। तो यहाँ पर वृत्तासुर की कथा चल रही है, वृत्तासुर का प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग को मैं शुरुआत से थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि हमें पता चले कि कथा क्या चल रही है, और उसके बाद फिर आज के श्लोक की भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो इंद्र हम जानते हैं स्वर्गलोक के राजा हैं, बहुत ऐश्वर्य है वहाँ पर स्वर्गलोक में। और उस ऐश्वर्य के कारण कई बार इंद्र जैसे देवी देवता भी जो हैं
वो मदोन्मत्त हो जाते हैं उस ऐश्वर्य के कारण। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृथचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भोग ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं बन पाती है। बहु शाखा अनंताश बुद्धि व्यवसाय नाम, बहुत शाखा में बढ़ जाती है हमारी बुद्धि। और उस कारण से क्या होता है, कई बार हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इंद्र देवताओं के राजा हैं और बहुत ऐश्वर्य है, स्वर्गलोक का राजा होना बहुत बड़ी बात है। अपार ऐश्वर्य, अपार समृद्धि साधन है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जब ऐसे सभा में सिद्ध चारण गंधर्व ये सभी इंद्र की प्रशंसा में लगे हुए हैं, बहुत सारे देवी देवता भी एकत्रित हैं जो इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब प्रशंसा इस प्रकार से सुनी जाती है, इतना ऐश्वर्य होता है, तो स्वाभाविक है क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ता है। कुंती महारानी कह रही ने भागवत में, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भीरे दमाना मदपुमान। जन्म, अच्छे कुल में जन्म होना, बहुत अधिक धन होना और सुंदरता और विद्वता। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर एदमाना मदपुमान। ये क्या है, मद है, इंटॉक्सिकेशन है, ये बहुत ही बड़ा नशा है। नशा केवल शराब या मदिरा का नहीं होता है, बल्कि इसका भी नशा होता है। और ये ऐसा नशा होता है कि इंसान भूल जाता है कि वास्तव में वो इंसान है, वो भूल जाता है कि वो साधारण जीव है, वो भूल जाता है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है और अपने आप को भोक्ता मानने लगता है, खुद को भगवान मानने लगता है। तो इंद्र जो है वो स्वर्गलोक के राजा हैं। और अब इस सभा में बृहस्पति आए हैं, देवताओं के गुरु। जब सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति आए हैं जो इंद्र के भी गुरु हैं, तो सामान्य शिष्टाचार यही कहता है कि गुरु के आने पर आसन से उठ खड़ा होकर उनका स्वागत करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा नहीं किया। वो इस ऐश्वर्य के कारण, मदोन्मत्त होने के कारण ये भूल गए कि उनके गुरु सभा में आए हुए हैं। और बृहस्पति ने ये चीज़ देखी, ये उनका जो भाव देखा, ये अहंकार का भाव प्रदर्शित होते हुए देखा, तो बृहस्पति जो है वो क्या हो गए, उनसे नाराज़ हो गए, कुपित हो गए। तो बृहस्पति उसी समय तत्काल ही वहाँ से चले गए, उस सभा को छोड़ के चले गए। जैसे वो चले गए, देखा कि बृहस्पति अदृश्य हो गए हैं। इंद्र जो है एकदम से संभल गए और कहा, अरे ये क्या किया मैंने, बृहस्पति मेरे गुरुदेव तो सभा को छोड़ के चले गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो इंद्र एकदम से घबरा गए और ढूंढने लगे उनको, अलग अलग स्थानों में ढूंढने लगे, लेकिन बृहस्पति मिले नहीं उनको। तो इंद्र जो है सोच पड़ गए कि क्या करूं मैं, अब समझ में नहीं आ रहा है। और उस समय क्या हुआ, क्योंकि गुरु का अनादर हुआ तो असुरों का बल बढ़ गया, देवताओं का बल कम हो गया। तो साधक को या शिष्य को नहीं भूलना चाहिए कि जो भी शक्ति उसको प्राप्त हो रही है प्रचार करने की, सेवा करने की, वो गुरु कृपा से हो रही है, वो सारा बल वहीं से मिल रहा है। और अगर वो बल मिलना बंद हो जाए तो शिष्य के पास वो शक्ति नहीं रहती है भगवान की सेवा करने के लिए। तो देवताओं के पास जो शक्ति नहीं रही, असुरों ने आक्रमण किया और इस तरह से असुरों की विजय हुई और देवता लोग इधर उधर भागने लगे। और फिर सभी देवतागण जो हैं इंद्र के साथ हो लिए और किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। इस प्रकार की कभी भी कोई दुविधा आती है, असुरों का आक्रमण होता है, तो देवतागण किसके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रताड़ित किया, इंद्र को, उनको कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, गुरु का अनादर क्यों किया आपने। तो ब्रह्मा जी ने डांट लगाई उनको। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक उपाय मैं बताता हूँ, आप जाओ और जाके विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र हैं उनको अपना पुरोहित बनाओ, गुरु बनाओ, वो आपके लिए कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप
हालांकि वो उम्र में कम थे और देवतागण तो उसके माता पिता के समान थे, लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा है तो उन्होंने विश्वरूप को जो है अपना गुरु स्वीकार किया और यज्ञ के पुरोहित बने। यज्ञ के पुरोहित बनने का उनको शौक नहीं था, उसमें उनको एक सम्मानित सेवा नहीं थी ये, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया और देवताओं के प्रस्ताव से और इंद्र के कहने पर उन्होंने उसको स्वीकार किया। और यज्ञ करने से पहले उन्होंने देवताओं को नारायण कवच के बारे में बताया। नारायण की, भगवान श्री नारायण की जो स्तुति है, इस नारायण कवच में बहुत शक्ति है। इस नारायण कवच को कैसे उच्चारण करना है, ये पूरा अध्याय 8वां अध्याय है इस छठे स्कंद में, जिसमें बताया गया नारायण कवच के बारे में। उस नारायण कवच का उच्चारण कैसे करना चाहिए इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया गया है। और ये नारायण कवच विश्वरूप ने किसको दिया? देवताओं को दिया। और उसके बाद फिर नारायण कवच की महिमा बताने लगे विश्वरूप, और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे वो, लेकिन हुआ क्या, विश्वरूप का झुकाव थोड़ा देवताओं असुरों के लिए भी था। उन्होंने यज्ञ में जो अर्पित जो उचिष्ट है वो उन्होंने असुरों को भी दे दिया। ये इंद्र ने देख लिया, इंद्र को लगा कि ये तो चल रहा है, ये छुप छुप के क्या कर रहा है, ये असुरों को, राक्षसों को, असुरों को ये क्या कर रहा है, यज्ञ में अर्पित जो भी अर्पित है वो उसका उचिष्ट जो है वो दे रहा है, असुरों को दे रहा है। इससे तो असुरों का बल भी बढ़ जाएगा फिर। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने क्या किया, उनके 3 सर थे विश्वरूप के, तीनों के तीनों सर उड़ा दिए। और उसके बाद फिर इंद्र को लगा कि ये तो ब्रह्म हत्या हो गई मुझसे, एक ब्राह्मण की हत्या मैंने कर दी है, अब क्या किया जाए। आप बहुत चिंतित हो गए। तो उसके बाद फिर विश्वरूप का वध होने के बाद अब विश्वरूप जो है उनके 3 सर चले गए थे, तो पक्षियों के सर उनको प्राप्त हुए। तो इस तरह से विश्वरूप का वध हुआ। और हालांकि ब्रह्म हत्या जो की थी उन्होंने, विश्वरूप की हत्या जो की थी, उसका जो उसकी जो प्रतिक्रिया है या उसका जो कर्म फल है, पाप का फल है, वो पाप का फल जो है उसको वो क्या कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और उन्होंने जो है इस पाप कार्य को जो उन्होंने बांट दिया पृथ्वी में, जल में, वृक्षों में और स्त्री में। तो इस तरह से जो है इंद्र जो है वो अब सोच पड़ गए कि किया क्या जाए। अब जो है फिर से देवता और जो है देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी, यज्ञ हो चुका था। अब समस्या ये थी कि अब किया क्या जाए। अब विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्हें कहा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी इंद्र ने, अब मैं यज्ञ करूंगा, इस यज्ञ के द्वारा जो है मैं इंद्र को मार डालूंगा। तो त्वष्टा ने भी यज्ञ किया। ब्राह्मणों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, उनके जो मंत्र उच्चारण के प्रभाव से जो है वो किसी को भी खत्म कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है। जैसे महाराज वेण को कैसे मारा गया, ब्राह्मणों के द्वारा। और यहाँ तक कि भी जो विंध्या पर्वत थे जो यज्ञ कर रहे थे और पूतना उठा के ले गई थी, क्योंकि विंध्या के यहाँ पर जो है 2 कन्याओं का जन्म होना था, और 2 कन्याओं का जन्म हो गया, एक थी राधारानी, एक थी चंद्रावली। तो उस समय जो है फिर पूतना आई थी उनको लेने के लिए। तो विंध्या पर्वत ने भी ब्राह्मणों को लगाया हुआ था यज्ञ करने में। अब पूतना जब उठा के ले गई उन दोनों को, तो उस समय विंध्या ने ब्राह्मणों को उनको प्रार्थना की, उनको अनुरोध किया कि आप कुछ करिए। तो उन्होंने फिर यज्ञ किया था। उस यज्ञ की शक्ति से, मंत्र उच्चारण से, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पूतना की शक्ति जो है वो क्या हो गई, कम होने लगी। तो ब्राह्मण के पास जो है पावर होता है, शक्ति होती है। कली काल में इस तरह के ब्राह्मण हैं नहीं,
कि मंत्र उच्चारण से जो ऐसा कुछ कर पाए। हाँ, ब्राह्मण पहले बनना पड़ेगा तभी तो मंत्र उच्चारण इस प्रकार का होगा। तो कलयुग में तो एक ही मंत्र है, उससे जो है हत्या तो नहीं होती है, लेकिन हृदय के अंदर जो असुर हैं हमारे, उनकी हत्या हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए अब क्या हुआ, वो यज्ञ शुरू हो गया। अब क्या करना था, यज्ञ क्यों किया जा रहा था विष्णु के द्वारा? इंद्र का वध करने के लिए। और उसके लिए उन्होंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, और उस मंत्र में एक शब्द आया इंद्र शत्रु। इस शब्द का उच्चारण बहुत देर तक कर दिया, लंबा खींच दिया उसको। लंबा नहीं खींचना था, वैदिक मंत्र में मीटर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक अक्षर को कम या ज़्यादा कर दिया आपने, उच्चारण ठीक से नहीं किया, बहुत लंबा खींच दिया या बहुत कम कर दिया, तो उसका क्या होता है, विपरीत परिणाम मिलता है। महामंत्र में यह समस्या नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र में ये समस्या नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र एक चंडाल भी उच्चारण कर सकता है और एक ब्राह्मण भी उच्चारण कर सकता है, कोई भी उच्चारण कर सकता है। लेकिन वैदिक मंत्र जो होते हैं उसमें ये सारे नियम हैं। ब्रह्म गायत्री में नियम है, हाँ, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र में कोई नियम नहीं है। अब जिस तरह से उच्चारण किया त्वष्टा ने इंद्र शत्रु, उद्देश्य क्या था, इंद्र को मारना। लेकिन क्या हो गया, क्योंकि मंत्र को लंबा उच्चारण कर दिया, अब क्या प्रकट होगा, उसमें से राक्षस प्रकट होने वाला है जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। यज्ञ किया किस लिए, कि इंद्र को मारना है। अब राक्षस प्रकट होने वाला है जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। ये मंत्र जो है उल्टा बोल दिया तो सारा उसका अर्थ ही उल्टा हो गया। जैसे गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण जो है लाउड स्पीकर पे नहीं करना चाहिए। आजकल लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण लाउड स्पीकर पे करते हैं, जोर जोर से, एकदम से हाई वॉल्यूम में, वो भी बोलते हैं सबका लाभ होगा। इससे लाभ नहीं होगा, उसका विपरीत फल मिलेगा। गायत्री के मंत्र का उच्चारण जोर से करने से क्या होता है, उसका विपरीत फल मिलता है, अनर्थ होता है उससे। तो अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन महामंत्र के लिए नियमतः स्मरणेन कालः, इसके लिए कोई कठोर नियम काल नहीं है। तो इस प्रकार जो त्वष्टा है उन्होंने मंत्र का उच्चारण गलत किया, और उस यज्ञशाला से राक्षस प्रकट हुआ, वृतासुर। बड़ा भयानक राक्षस, हिरण्यकशिपु से कम नहीं था ये। तीनों लोगों को ध्वस्त कर सकता था ये, इतना विकराल रूप था इसका कि देवता लोग जो हैं, देवतागण सभी घबरा गए, देखकर भयभीत हो गए, और ये क्या है। और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ तो फिर वहाँ पर जो उनकी सेना थी, असुरों की सेना थी, उन्होंने देखा देवताओं के शरीर से इतना तेज, इतना प्रकाश निकलता है, इतनी प्रभा है, वो देखकर वो असुर लोग घबरा गए, भाग गए। वृतासुर के साथ जो सेना थी असुरों की, वो सब डर के वहाँ से भाग गए। वृतासुर अकेले पड़ गए। आक्रमण शुरू हुआ तो बाण छोड़ना शुरू किया, अस्त्र शस्त्र छोड़ना शुरू किया। इंद्र ने उसको हाथ में पकड़ के उसको चबा के खा गए। तो देवता लोग जो भी अस्त्र शस्त्र फेंक रहे थे वृतासुर के ऊपर, वो उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था, उसको दान में चबा के उसको ख़त्म कर दिया। अब क्या किया जाए, इंद्र जो है बहुत चिंतित हो गए। इंद्र सोचा कि क्या करें। अब इंद्र जो हैं, अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवता लोग इस प्रकार, अब क्या किया उन्होंने, देवतागण जो है भगवान से ही प्रार्थना करने लगे प्रत्यक्ष रूप में। भगवान से जब प्रार्थना करने लगे तो भगवान प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया। उन्हें क्या चाहिए आपको, उन्हें कहा कि वृतासुर का आक्रमण हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें मारने पर तुला है, हमारे अस्त्र शस्त्र भी व्यर्थ जा रहे हैं, हे भगवान हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें। भगवान प्रसन्न नहीं हुआ इस प्रकार के मांग से। भगवान दर्शन जब दे रहे हैं आपको, तो आप ये मांगोगे कि मैं एक राक्षस का वध करना चाहता हूँ। आपको तो ये मांगना चाहिए कि मेरा वध कर दो, हे भगवान मुझे धाम ले जाओ। लेकिन यहाँ पर जो है देवताओं ने जिस प्रकार की मांग की, तो भगवान ने कहा कि मुझे इसी बात का दुख है कि आप लोग शुद्ध भक्ति की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वृतासुर का वध हो।
तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं, हे यथा माम प्रबध्यन्ते ताम सतय भजामि हम माम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो जैसी मांग करेंगे, जैसा आप चाहेंगे, भगवान से जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको। हरि नाम में भी कई प्रकार के नाम हैं, भुक्ति नाम है, मुक्ति नाम है, शुद्ध नाम है। तो भुक्ति नाम का मतलब है नाम उच्चारण करते वक्त अगर भुक्ति की इच्छा करते हैं तो आपको वो सब मिलेगा, संसार का सारा सुख मिल जाएगा हरिनाम के माध्यम से। हरिनाम चिंतामणि है, भक्तिनाथ ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है हरिनाम चिंतामणि। तो भुक्ति नाम उच्चारण करते हुए सांसारिक सुख की कामना कर रहे हैं तो सांसारिक सुख दे देगा आपको हरिनाम। मुक्ति की कामना कर रहे हैं, एकत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, निराकार और विशेष ब्रह्म के साथ तदात्म्य चाहते हैं, तो वो भी इच्छा पूरी कर देगा हरिनाम। बनारस में आज भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं कई मायावादी, लेकिन उद्देश्य क्या है उनका? महामंत्र का उच्चारण करके निर्विषय निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना। और अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आपको अवसर मिल सकता है। अगर हरिनाम का उच्चारण हम लोग क्या करें, शुद्ध भाव से करें, बिना किसी भौतिक कामना के। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि की जो कामना कर रहे हैं वो सब क्या है? शांत है। उनका मन कभी शांत नहीं हो सकता है, उनमें कामनाएं हैं। लेकिन कृष्ण भक्त में कोई कामना नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कामनाओं के कारण हम अशांत होते हैं, जब कामनाएं नहीं रहेंगी तो फिर आप शांत हो, मन आपका शांत हो जाएगा। सवई मन कृष्ण पदार बिंदयोर, मन जब भगवान के चरणों में लग जाएगा तो फिर आपका मन शांत हो जाएगा। फिर आपको सेमिनार करने की आवश्यकता नहीं है, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तब तक करते रहना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठा कि क्या किया जाए, तो भगवान ने सुझाव दिया कि आप जाइए दधीची मुनि के पास। दधीची मुनि के पास जाइए, उनसे उनके शरीर की हड्डी मांगिए। उस हड्डी से जो वज्र बनेगा, विश्वकर्मा को बोलिएगा, विश्वकर्मा वो बना देंगे, वज्र बना देंगे उस हड्डी से। विश्वकर्मा एक्सपर्ट हैं बनाने में, रचना करने में, शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट हैं देवताओं के। देवताओं के आर्किटेक्ट तो बहुत बड़े आर्किटेक्ट होंगे नहीं, तो विश्वकर्मा को कहिए वो बना देंगे वज्र। किसकी हड्डियों से? दधीची मुनि की हड्डियों से। अब वो सोचने लगे, इंद्र इत्यादि देवतागण सोचने लगे, अरे दधीची मुनि के पास जाके कैसे मांगे हम, कि आप मर जाओ, शरीर छोड़ दो, आपकी हड्डी चाहिए। कौन देगा बताइए? अगर आप किसी की हड्डी मांगे कोई देगा? ययाति महाराज ने अपने पुत्रों से मांग की थी, उनको शुक्राचार्य ने शाप दे दिया था युवावस्था में वृद्ध होने का। तो शुक्राचार्य, अब ययाति महाराज जो हैं वो, उनकी इंद्र तृप्ति में बड़ी आसक्ति थी, अपने पुत्रों से ही वो युवावस्था की कामना कर रहे थे। सबने मना कर दिया, नो 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 नो, हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन महाराज पुरु ही थे जिन्होंने स्वीकार किया। अब कौन जो है अपने युवावस्था देना चाहेगा आपको? नहीं, आप युवावस्था अपनी देना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं। आर यू रेडी टू गिव? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। यहाँ पे कई वृद्ध भक्त बैठे हैं, आप मांगिए इनसे, अपनी युवावस्था में दे दीजिए, हमारी वृद्धावस्था ले लीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज़, अभी मुझे बहुत सेवाएं करनी है, बहुत कुछ करना है। तो कोई नहीं देता है। लेकिन महाराज पुरु ने दिया। तो पुरु यदु थे ना, यदु तो भगवान के भक्त थे इसलिए नहीं दिया। यदु महाराज जो है भगवान के भक्त थे, उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने सेवा करनी थी, और महाराज पुरु ने दिया। तो अगर भगवान की सेवा करने के लिए आप शरीर नहीं दे रहे अपना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर भगवत भक्ति के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ या इंद्र तृप्ति के लिए है, तो फिर तो समस्या है। तो महाराज पुरु ने दिया था ययाति महाराज के कहने पर। अब यहाँ पे दधीची मुनि के पास जाना है इनको, देवताओं को, और उसे मांग करनी है। दधीची मुनि के पास पहुँचे तो दधीची मुनि ने सुना, देवताओं की प्रार्थना किया है, और उन्होंने मजाक में उसको मना कर दिया। तो फिर लेकिन दधीची मुनि फिर पहले तो हास परिहास में उसको टाल दिए थे, लेकिन बाद में मान गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है,
ये शरीर किसी के उपयोग तो आएगा। तो दधीची मुनि ने क्या किया, अपने पंचभूत को, उन शरीर के परि पंचभूत को, सूक्ष्म इंद्रियों को जो है क्या कर दिया उन्होंने, वो जो महातत्व है उससे मिला दिया, पंचतत्व नहीं पंचभूत। तो इस तरह से दधीची मुनि अपने को भगवान के चरणों में लगा लिए। तो देखिए दो लाभ हुआ इस प्रसंग में, एक तो वृत्तासुर को लाभ हुआ है, दूसरा दधीची मुनि को भी लाभ हुआ है। दधीची मुनि ने इंद्र की रक्षा के लिए भगवान के कहने पर क्या किया, उन्होंने अपना शरीर दे दिया, अपनी हड्डियां दे दी। नारायण कवच तो मिल गया था देवताओं को विश्वरूप के द्वारा, लेकिन नारायण कवच का उपयोग ना करके क्या कारण है कि देवतागण दधीची मुनि के पास गए, प्रश्न ये उठता है। इसलिए गए क्योंकि भगवान के कहने पर गए हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान चाहते हैं कि दधीची मुनि का उद्धार हो जाए इन देवताओं के माध्यम से। तो एक ही तीर से दो निशाने हैं। दो निशाने कौन से हैं, वृत्तासुर और दधीची मुनि दोनों। तो दोनों का लाभ मिल जाए, दोनों का उद्धार हो जाए और देवता वो माध्यम बने। तो इसलिए वहाँ गए और दधीची मुनि ने स्वीकार किया। दधीची मुनि के हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। वज्र बहुत शक्तिशाली होता है इंद्र का। इस वज्र का उपयोग इंद्र ने गोवर्धन लीला में भी किया था। गिरिराज जी को जब धारण किया था भगवान कृष्ण ने, तो वज्र का प्रहार किया था गोवर्धन के ऊपर, लेकिन स्वयं ठाकुर जी उठाए में गिरिराज जी को तो कुछ नहीं होने वाला है। सुदर्शन चक्र छोड़ा हुआ था गिरिराज जी के ऊपर भगवान कृष्ण ने। हाँ, इसलिए जितना भी वर्षा हो रही थी, जितने भी बूंदें बरस रही थी गिरिराज जी के ऊपर, वो सूखती जा रही थी। तो इसलिए गिरिराज जी को बिल्कुल भी थोड़ा से भी रंच मात्र भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि साक्षात कृष्ण वहाँ खड़े हैं, गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं। तो ये वज्र का प्रहार बड़ा भयानक होता है। इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है या शस्त्र है ये वज्र। तो इस प्रकार ये युद्ध प्रारंभ हुआ। अब जो है इस 11वें अध्याय में बताया जा रहा है कि किस तरह से वृत्तासुर के साथ ये युद्ध शुरू हो गया। वज्र प्राप्त हो गया था और पहले तो क्या किया, एक गदा फेंका इंद्र ने वृत्तासुर की ओर। वृत्तासुर ने उस गदे को पकड़ लिया, उसको पकड़ के और इंद्र के ऊपर ही फेंका, ऐरावत के ऊपर। ऐरावत के मस्तक पे रखा और ये बताया जा रहा है कि 14 यार्ड्स, कितना हो गया, 14 गज, 14 गज दूर जो है पीछे वो ऐरावत हाथी पीछे चला गया। इतनी ज़ोर से मारा, हाथी घायल हो गया। अब क्या किया जाए। अब जो है इंद्र के पास, अब इंद्र जो है वो जानते थे कि दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ वज्र है, ये बहुत शक्तिशाली, और भगवान ने बताया है कि इस वज्र का प्रहार आप करेंगे तो क्या होगा, इंद्र का वध होगा। लेकिन उनको थोड़ी शंका जरूर थी, क्योंकि पहले मैंने बाण छोड़ा, कितने सारे शस्त्र मैंने छोड़े, गदा भी छोड़ा, कुछ काम नहीं कर रहा है, पता नहीं ये वज्र भी काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भगवान की आज्ञा होती है, गुरु की आज्ञा होती है, उसमें रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग से हम लोग सीखते हैं कि गुरु का आदेश जो है उसमें उतनी शक्ति है। गुरु जो आज्ञा देते हैं तो साथ में वो शक्ति भी दे रहे हैं। उस आज्ञा में शक्ति होती है। उस शक्ति को स्वीकार करना, उस आज्ञा को स्वीकार करना ही तो श्रद्धा है। श्रद्धा की आवश्यकता है बस। तो श्रद्धा की जहाँ कमी होगी, इस प्रकार की शंका उत्पन्न होगी, पता नहीं ये वज्र काम करेगा नहीं करेगा, भगवान ने बता तो दिया है नहीं। तो इसलिए फेथ की बहुत आवश्यकता है। जब फेथ नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होते, बोलते हैं कि दवा ले भी लोगे, अगर आप उसको दवा में श्रद्धा नहीं है, आपकी फेथ नहीं है, तो कई बार ऐसा भी होता है वो दवा काम नहीं करती है। लेकिन अगर उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म कुछ कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली वो दवाई होती नहीं है, देखने में दवाई जैसी लगती है, लेकिन क्योंकि मरीज जो है दवाई का आदी हो चुका है, अब डॉक्टर ने उसकी दवाई छुड़वानी है, वैसे वो दवाई छोड़ेगा नहीं। तो प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है वो दवाई जैसे दिखने वाली जो टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं, जो वास्तव में दवाई होती नहीं है। मरीज को खा लेता है और वो रोगी खा लेता है उसको,
और खाने पर जो है उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया। आपको दवाई दी थी ना हमने, अब आप ठीक हो गए हैं। अच्छा मैं ठीक हो गया हूँ, रिपोर्ट सही आया आपका, देखो। फिर डॉक्टर बाद में बताता है कि वो दवाई थी नहीं, दवाई तो आपकी पहले ही बंद हो चुकी है। तो प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है। तो इसी तरह से क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल होता है। क्या बता रहे थे हम इससे पहले, प्लेसिबो इफेक्ट से पहले क्या बता रहे थे? हाँ, तो इसी तरह से है। तो क्या है, मतलब गुरु का आदेश है, भले देखने में लगे एक्सटर्नली, बाहरी दृष्टिकोण से देखे तो ऐसा लगेगा कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप चुपचाप उसको ले लो, उसमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क मत करो। श्रद्धा नहीं भी है तो उसको कर लो, आज्ञा का पालन कर लो। आज्ञा का पालन करते ही समझ में आ जाएगा कि जो गुरुदेव ने कहा था वो बिल्कुल सच था, वो गलत नहीं था। संशय मत करो, संशय आत्मा विनश्यति। फॉर अ डाउटिंग सोल, जो संशय आत्मा होते हैं ना इस लोक में ना परलोक में सुखी हो पाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतपा माम, क्या है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। भगवान गीता में कह रहे हैं, जिसकी श्रद्धा नहीं है, दोज आर नॉट फेथफुल ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन नॉट अटेन मी बट दे विल रिटर्न टू दिस मेटीरियल वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। दोबारा आना पड़ेगा उनकी, इनकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा में होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचा कि क्या होगा, हमारा भविष्य में क्या होगा, कौन हमें देखेगा, वहाँ जाएंगे तो कौन हमें पूछेगा। हमें इतनी बड़ी आज्ञा दी जा रही है कि जाइए, आपको जाना है झुमरी तलैया में या ऐसे बेहड़ स्थान में जहाँ कोई नहीं रहता है, वीरान जंगल है, पहाड़ी है, चारों तरफ कोई रहता नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है वहाँ पे। वहाँ जाके आप प्रचार शुरू करिए। किसको पता नहीं, हो सकता है उस जंगल के आदिवासी होंगे। अफ्रीका के जंगलों में जाके प्रचार करिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका ये है। तो कब क्या आज्ञा मिलने वाली है ये हमें पता नहीं है। ये शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा शॉक हो सकता है। शॉकिंग इंस्ट्रक्शन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के द्वारा जो है एक शॉकिंग इंस्ट्रक्शन होगा आपके लिए। आप सोचेंगे अरे ये क्या, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है। कृष्ण ने आपके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हुई हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वो केवल भगवान जानते हैं और गुरु जानते हैं। समय आने पर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप महाप्रसाद पालो, अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से साधना कर लो, ग्रंथों का अध्ययन कर लो, अच्छे से सेवा कर लो। लेकिन आने वाले समय में परीक्षा होगी, उस परीक्षा से गुजरना होगा। कहाँ जाने के लिए? भगवान के धाम में जाने के लिए। नहीं तो पुनर्मुषी का भवा, वापस आ जाओ इस संसार में। तो यहाँ पर, तो यहाँ देखिए इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो चर्चा चल रही है, वृत्तासुर बोल रहे हैं, वृत्तासुर देख रहे हैं कि इंद्र जो है वो शंका कर रहा है, संशय है, इसलिए वृत्तासुर यहाँ ये बात बता रहे हैं कि आप चलाओ ना, वज्र आपको मिला तो हुआ है दधीचि मुनि से। भगवान ने बताया ना, विश्वास करो, भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा है ना, दधीचि मुनि की हड्डी से जो है वज्र जो बनेगा, उस प्रहार से जो है मेरी मृत्यु होगी, मारो मुझे। वृत्तासुर कह रहे हैं मुझे मारो, और देवता लोग मार नहीं पा रहे हैं वृत्तासुर। तो ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है ऐसे युद्ध में, जहां पर आप शत्रु को कह रहे हैं कि मुझे मारो। नहीं, भीष्म पितामह देखिए, महाभारत के युद्ध में भी ऐसे ही हुआ है कुछ, कि भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा है, और भीष्म पितामह आक्रमण कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं, और कृष्ण के ऊपर बाण चला रहे हैं, अर्जुन के ऊपर बाण चला रहे हैं, और यहाँ तक कि कृष्ण के शरीर से भी रक्त बह रहा है। और उस समय अर्जुन जो, उस समय क्या कहते हैं, उस समय भीष्म पितामह कृष्ण को देखना चाहते हैं, उनको उत्तेजित करना चाहते हैं। अर्जुन के ऊपर इतना प्रहार किया, इतना प्रहार किया कि रथ का पहिया तोड़ दिया। एक समय तो ऐसा भी हुआ कि गर्दन उड़ा देते वो बाण से, इतना तेज प्रहार किया, बाणों की वर्षा कर दी उन्होंने कि वो अपना कमान भी उठा नहीं पा रहे थे अर्जुन।
कृष्ण सोच लिया भैया अंतिम समय आ गया, अब तो अर्जुन का, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये तो कमान ही नहीं उठा पा रहा है। आज भीष्म पितामह अपना जो है पूरा फ्लो में है, बोलते हैं ना क्रिकेट में, बोलते हैं आज पूरे फ्लो में है, तेंदुलकर छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। तो वैसे ही है कि भीष्म पितामह आज बाणों की वर्षा वो कर रहे हैं, और क्योंकि उनको क्या दे दिया, उनको चुनौती दे दी, उत्तेजित कर दिया। किसने? दुर्योधन ने। भीष्म पितामह को कह दिया आप जो है अपने पराक्रम के अनुसार युद्ध नहीं कर रहे, बड़ा मोह है आपका पांडवों से। अर्जुन के साथ इतने दिन से युद्ध चल रहा है, अभी तक आपने एक भी पांडव को नहीं मारा है, 5 के 5 पांडव सही सलामत हैं। तो कहने का अर्थ ये है, तो अर्जुन जो है इतने पराक्रमी होने के बावजूद भी भीष्म पितामह के सामने तो कुछ भी नहीं देखा जाए, लेकिन क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज रथ में विराजमान है सारथी के रूप में, तो इसलिए संजय कहते हैं जहां पर धनुर्धर अर्जुन है और योगेश्वर कृष्ण है, वहां विजय है, वहां ऐश्वर्य है, वहां अलौकिक शक्ति है, वहां नीति है। ये सब होगा अगर भगवान कृष्ण को आप अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन भीष्म पितामह चाहते थे कृष्ण को देखना रौद्र रूप में, वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं भीष्म पितामह उस युद्ध भूमि में। इसलिए बाणों की बौछार लगा दी, मजबूर कर रहे हैं भगवान कृष्ण जो है अपने वचन को भंग करें कि मैं इस युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह कहते हैं मैं मजबूर कर दूंगा कि वो शस्त्र उठाएंगे, नहीं, या तो वो शस्त्र उठाएंगे या सूर्यास्त से पहले मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा, अर्जुन का वध कर दूंगा, दोनों में से कुछ एक होगा। तो अर्जुन का तो वध नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि क्या हुआ कि गर्दन उड़ाने वाले थे, पहले जो बाण चलाया उसमें गर्दन उड़ ही जाता उनका, और यहाँ तक कि मुकुट गिर भी गया था उनका। क्यों मुकुट गिर गया था? बाण ऊपर से चला गया, बच गए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने पाँव से, अपने चरणों से रथ को झुका दिया। एक एक कदम में भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी वहाँ पर अर्जुन की युद्ध भूमि में। भले वो शस्त्र नहीं उठा रहे थे, लेकिन कदम कदम पर रक्षा कर रहे थे भगवान। तो इस तरह से भीष्म पितामह जो है बाणों की बौछार, बाणों की वर्षा कर रहे थे अर्जुन के ऊपर। अब रथ का पहिया टूट गया, तो फिर तो अर्जुन तो नीचे आ गए। अब क्या किया जाए? बस अगला बाण चलने ही वाला है अर्जुन के ऊपर। बस उसी समय कृष्ण सारथी के रूप में जो थे वो नीचे उतरे रथ से, पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर भागने लगे। और अर्जुन ने रोक लिया, ये क्या कर रहे हैं कृष्ण, अब ये क्या कर रहे हैं? आपने संकल्प लिया है, वचन लिया है, संकल्प लिया है कि आप युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाएंगे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करिए, मैं पूरे पराक्रम के साथ युद्ध करूंगा। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन नहीं मार पाएंगे भीष्म पितामह को, संभव ही नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह भी तो भगवान के भक्त हैं। दो भक्त आपस में अगर लड़ रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या है। गुरु के लिए, मंदिर के अधिकारियों के लिए, आपके मेंटर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए, सबकी समस्या है। दो भक्त आपस में जब झगड़ा करते हैं, भक्त और आपस में झगड़ा करें तो ठीक है, बॉम्ब फेंक दो, भक्त के ऊपर होगी, छुट्टी खत्म होगी कहानी। अब दोनों ही भक्त हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अब किसको सपोर्ट किया जाए, किसको साथ दिया जाए, किसका साथ दिया जाए? वृतासुर का साथ दिया जाए, इंद्र का साथ दिया जाए, है ना? वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। किसके लिए? भगवान के लिए। दो भक्त आपस में झगड़ा कर रहे हो तो भगवान कृष्ण के लिए या भगवान के लिए जो है ये चिंता का विषय हो जाता है। ये दो भक्त ही आपस में झगड़ा करेंगे तो कैसे प्रचार होगा? प्रचार तो मैं भक्तों के माध्यम से करवाना चाहता हूं ना। अब ये आपस में ही झगड़ा कर लिए तो प्रचार कैसे हो? तो ये सेवाएं सारी बंद हो जाएंगी, है कि नहीं? कलयुग में हरिनाम का प्रचार प्रसार तो भक्ति करेंगे ना, लेकिन भक्त आपस में झगड़ा करेंगे तो हरिनाम कौन लेगा? हरिनाम का उच्चारण कौन करेगा? एक दूसरे की बुराई करेंगे, हरिनाम का उच्चारण नहीं करेंगे तो प्रचार तो बंद हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि वृतासुर और इंद्र दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं और दोनों ही भगवान के भक्त हैं। इसलिए फैसला होना है। और रथ का पहिया उठाया, भीष्म पितामह की ओर भागने लगे। भीष्म पितामह ने हाथ खड़े कर दिए, बस उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था,
भीष्म पितामह यही चाहते थे कि कृष्ण मेरे ऊपर आक्रमण करें, भगवान का दर्शन करते हुए उनके द्वारा अगर मैं मारा जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगा, गारंटीड है। और दो इच्छाएं पूरी होंगी उससे में, एक तो मैं भगवान कृष्ण को रौद्र रूप में देख रहा हूं, वीर रस का आस्वादन मैं करना चाहता हूं जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे, और दूसरा इनके मानने पर मुझे इनके चरणों में शाश्वत रूप से मुझे सेवा मिल जाएगी। तो रथ का पहिया उठा के भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने रोक दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो ये है कि यहाँ पर इंद्र जो है वो आक्रमण कर रहे हैं और वृतासुर जो है उनको कह रहे हैं कि आपके पास वज्र है, उठाइए ना, मारिए ना उससे। लेकिन इंद्र को शंका है, पता नहीं ये वज्र काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा, डाउटिंग नेचर है, डाउटफुल है बहुत। तो इसलिए ये अब प्रश्न उठता है कि किसका साथ दिया जाएगा। निश्चित रूप से वृतासुर का साथ दिया जाएगा, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति की कामना कर रहे हैं। इंद्र को वापस चाहिए स्वर्गलोक का पद, वृतासुर का वध करके तो सकाम भक्त हैं वो, अभी शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं पहुंचे हैं वो। और अगर उनको इंद्र का राज सिंहासन यानी कि वो स्वर्गलोक का राज सिंहासन मिल भी जाएगा तो वो हमेशा के लिए नहीं है। और वृतासुर का अगर वध होगा तो कहां जाएंगे? सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए भगवान ने इसलिए कहा कि जब देवताओं ने मांगा, इंद्र ने इस तरह से मांगा, तो भगवान खुश नहीं हुए हैं कि ये तुम क्या मांग रहे हो, तुमको तो मुझसे शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए थी, लेकिन तुम ये क्या मांग रहे हो? ठीक है, जैसे आप चाहते हो वैसे दिया जाएगा। तो इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इस संसार में सुखी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस संसार में रहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान के पास इसलिए जा रहे हैं कि हमारी अच्छी संतान हो, अच्छी नौकरी लग जाए, धनम देहि जन्म देहि, इसके लिए भगवान के पास जा रहे हैं, राधा दामोदर के पास जा रहे हैं। अगर हम इसके लिए जा रहे हैं तो भगवान को बड़ा दुख होता है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहा है, चैतन्य चरितामृत में कहा है कि ये जो मेरा भक्त है विषयी सुख मांग रहा है, लेकिन है एक नंबर का मूर्ख। मैं इसको अमृत देना चाहता हूं और मुझसे मांग रहा है ये विष। कितना बड़ा बेवकूफ है ये, लेकिन मैं इसको दूंगा नहीं। इसके मांगने पर मैं नहीं दूंगा मैं, बल्कि इससे मैं सब कुछ ले लूंगा। ये होता अनुग्रह भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण की जब कृपा होती है तो क्या करते हैं भगवान? यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सनई। ये भगवान की कृपा है जब आपसे कुछ ले लेते हैं, क्योंकि वो जो आपके पास है वो संपदा, वो जो संपत्ति है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी जो आपके पास है, वो आपके लिए क्या हो रही है? भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन रही है। शुद्ध भक्ति के स्तर पर आने से रोक रही है आपको वो सब। इसलिए भगवान क्या करेंगे? अगर कृपा करेंगे आपके ऊपर, अगर आप गंभीर हैं भक्ति में, तो उसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे आपसे। मुझे याद है एक भक्त था, उसको हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि कृष्ण ने आपको यश दिया है, गर्वित मत होना, अगर गर्वित हुए तो कृष्ण ये यश वापस ले लें। कृष्ण के द्वारा दिया गया है, संभाल के रखना। अगर दिया हुआ है भगवान के द्वारा, संभाल के नहीं रखा है और गर्वित हो गए तो क्या कर सकते हैं? जिसने दिया है वो वापस भी तो ले सकता है। लोग क्या कहते हैं? हमें भगवान पे विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते कि भगवान है। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, विश्वास करना होगा आपको मृत्यु के समय। मृत्यु सर्वहरश्चहम्। जब मृत्यु आएगी तो विश्वास अपने आप ही जागृत हो जाएगा, क्योंकि उस समय भगवान मृत्यु के रूप में आके सब कुछ ले जाएंगे, सब कुछ तुमसे हर लेंगे। ये है भगवान की कृपा, यह है भगवान की कृपा। किसी ने कहा कि वृद्धावस्था क्यों बनाई गई? इसलिए बनाया गया है। मनुष्य जीवन में वृद्धावस्था क्यों बनाई गई है? विशेष रूप से मनुष्य जीवन में वृद्ध होना इसलिए बनाया गया है कि कम से कम इस वृद्धावस्था को एहसास कर लो कि बहुत हो गया, अब तो भगवत प्राप्ति के लिए निकल जाओ। इसलिए आप देखते हैं कि वृद्ध लोगों के लिए बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं।
इस संसार में रहने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए समय आने पर भक्ति को प्रारंभ कर दो, वही एक सहारा रहेगा, अन्यथा कोई सहारा नहीं रहेगा। इसलिए वृद्धावस्था बनाई गई है, इस बात का एहसास कराने के लिए कि जितना भी तुमने कमाया, जितना भी तुमने पूंजी जमा की, जितना भी शोहरत, जितना भी यश, जितना भी नाम तुमने कमाया, जितनी भी संपत्ति तुमने हासिल की, देखो, आंखें खोल के देख लो, अगर समझदार हो तो ये तुमसे सब छीना जा रहा है, सब कुछ छीना जा रहा है, एक एक करके सब छीन जाएगा तुमसे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा शरीर भी जीर्ण हो रहा है, तुम्हारी इंद्रियां भी जीर्ण हो रही है, एक एक वस्तु, एक एक चीज तुमसे छीन ली जाएगी, तुमसे वापस ले लिया जाएगा। एहसास कर लो और गंभीर हो जाओ भक्ति में। युवावस्था में भक्ति में गंभीर नहीं हो पाए, अब वृद्धावस्था में तो गंभीर हो जाओ। मृत्यु के निकट जा रहे हो, शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रिय ताहे काल। रोज क्यों बोलते हैं प्रसाद पाते हुए, फीस प्रसाद पाते हुए, अरे शाही पनीर प्रसाद तो ले रहे हो, लेकिन ये जरूर मत भूलो, ये हमेशा याद रखो, शरीर अविद्या का जाल है और काल की तरफ बढ़ रहा है। कब तक जीवा की तृप्ति करते रहोगे? ये याद दिलाने के लिए प्रार्थना है, ये याद दिलाने के लिए प्रार्थना है। प्रसाद के नाम पर आप इंद्र तृप्ति तो कर रहे हो, लेकिन मत भूलो कि शरीर अविद्या का जाल है, ये काल की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर इंद्र इतने समझदार नहीं है, अभी उनके अंदर बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं। उस ऐश्वर्य में, उस ऑपुलेंस में, भोग ऐश्वर्य में इतने फंसे हुए हैं वो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं शुद्ध भक्ति को। ध्रुव महाराज भी गए थे मधुबन में घोर तपस्या करने के लिए, 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य प्राप्त करने के लिए कितनी घोर तपस्या उन्होंने की। नहीं, 5वें 6ठे महीने में जो यूनिवर्सल ब्रीदिंग है उसको इनहेल कर लिया उन्होंने, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया उन्होंने पूरे सृष्टि में अपनी तपस्या के द्वारा। सोच के देखिए उनकी चेतना का प्रभाव पूरी सृष्टि में पड़ रहा था। एक स्थान में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। देखिए ये शुद्ध भक्त का ये प्रभाव होता है, पूरी चेतना में, पूरी विश्व की चेतना में प्रभाव पड़ रहा था उनकी चेतना का। यूनिवर्सल ब्रीदिंग में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया उन्होंने। देवता लोगों का दम घुटने लगा, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है ये सब। वायु देवता से कंसल्ट किया, भाई क्या हो रहा है, वायु क्यों रोक दिया आपने? वो तो मैंने तो नहीं रोका है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, मेरा खुद का दम घुट रहा है, आई एम ऑल्सो हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद अश्विनी कुमारों को दिखाया गया, उन्होंने हार्ट चेकअप किया सब देवताओं को, उन्होंने हार्ट वार्ट तो सब ठीक है, फेफड़े भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये हो क्यों रहा है, ये सब ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमें? वायु की कमी तो है, ये वायु की कमी क्यों हो रही है? वायु देवता ने तो ऐसा नहीं किया, तो किसने किया ये? चलिए आइए चलें। भगवान से पूछा गया, तो भगवान से जब पूछा गया, ब्रह्मा जी देवतागण सब गए भगवान के पास। भगवान ने यही बताया, देखो ऐसा है, आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, मेरा भक्त है वो तपस्या कर रहा है, एक मेरा भक्त है जो मधुबन में तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या का प्रभाव है ये। तो इतना पावर है ऑस्टेरिटी में, देखिए तपस्या में इतना पावर है, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। इसलिए बताया भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं एक भजन में कि एक एक जो गौड़िया वैष्णव है पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। एक एक गौड़िया वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, उसमें इतना पावर होता है। अरे एक जीव जब पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है भगवत कृपा से, तो एक गौड़िया वैष्णव पूरे जगत का उद्धार क्यों नहीं कर सकता है कि नहीं? तो इस तरह से ये भाव, ये शुद्ध भाव, ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन कर लिए, भगवान का दर्शन करते उन्होंने कहा, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए दर दर भटक रहा था, मुझे क्या पता था कि मुझे हीरा भी मिल सकता है। स्वामिन कृथाते वरम न जाचे, आप मुझे अगर वरदान, मुझे वो जो वरदान मुझे चाहिए था नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा जी का से ऊंचा राज्य नहीं चाहिए। मैंने क्या मांग लिया, मैंने क्या बहुत बड़ी गलती की, ये मांग की, ये मांग कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये क्या मांगा मैंने, वो भी भगवान से मांगने के लिए आया, सौतेली माँ के सुझाव से। सौतेली माँ ने कहा कि अगर तुम मेरे कोख से जन्म लेना चाहते हो तो जाओ भगवान विष्णु से, भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करो। और उनके सुझाव से मैं यहाँ पहुँच गया।
इतनी घोर तपस्या में लगा, लेकिन आपका दर्शन करके, आपके नाम उच्चारण से अब कोई इच्छा नहीं रही मेरी। लेकिन इच्छा तो कर ली ना उन्होंने, तो इसलिए, और ब्रह्मा जी से ऊंचा राज्य तो कौन सा है, वो ध्रुव लोक है। उस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ा है, पोल स्टार जिसको कहते हैं, वहाँ ध्रुव महाराज विराजमान है। तो ये भौतिक इच्छाएं करना, भगवान से कुछ भौतिक लाभ की इच्छा करना जो है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक बहुत बड़े अरबपति या खरबपति, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी के पास जा रहे हो और उनसे पूछ रहे हो मुझे 10 रुपये दे सकते हैं आप। जिस तरह से भगवान वामन देव आए बलि महाराज की यज्ञशाला में और कह रहे हैं बलि महाराज से कि मुझे आप 3 पग जमीन देंगे। अरे मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ और तुम क्या मांग रहे हो मुझसे? मैं तुम्हें तीनों लोगों का राज्य दे सकता हूँ और तुम मुझसे केवल 3 पग जमीन मांग रहे हो। सोच समझ के मांगो ब्राह्मण, मैं सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हें। भगवान वामन देव कह रहे हैं जितना मैंने मांगा है उतना ही दीजिएगा। और अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य प्राप्ति हो गया, तीनों लोगों का सुख अगर प्राप्ति हो गया, तो क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि उसके बाद मेरी कोई कामना नहीं रहेगी? तो बलि महाराज सोच पड़ गए। बलि मैं कहा ठीक है, आपकी ये इच्छा है तो लीजिए, 3 पग जमीन दीजिए। अब उनको क्या पता था कि 2 पग से जो है सारी दिशाओं को नाप लेंगे, वो सारी दिशाओं को नाप लेंगे। इसलिए अब सारी दिशाओं को नाप लिया उन्होंने। सारी दिशाओं को जब नाप लिया, उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे कहा था 3 पग जमीन देंगे, आपने मुझे छला है, आपने मुझसे झूठ बोला। बोलते नहीं, एक स्थान है अभी भी। उन्होंने अपना सर भी दे दिया। इसे बलि महाराज को आत्मनिवेदन का आचार्य बताया गया है कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, अपने आप को भी शरणागत हो गए वो भगवान की सेवा में। तो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं बलि महाराज ने क्या नहीं दिया था जानते हैं? उन्होंने अपना मिथ्या अहंकार नहीं दिया था। क्या था वो मिथ्या अहंकार? ये तीनों लोक मेरे अधीन हैं, मेरी संपत्ति है, मेरा राज्य है, मैं दान देना चाहता हूँ, क्यों नहीं लेना चाहते आप? ये मैं और मेरे की भावना को समाप्त करना था उनको। अहम ममेति, इस भाव को त्यागना था उनको और अपने आप को भी न्यौछावर करना था। ये भगवान उनसे आशा कर रहे थे। इस तरह से बलि महाराज शरणागत हुए। तो कहने का मतलब ये है कि श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। इसका स्वरूप लक्षण क्या है? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? जिसका शीलनम, यानी कि जिसका शीलनम कैसे होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, फेवरेबल इंटेंट जिसको कहते हैं। अनुकूल भाव से गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो सेवा की जाती है उसको कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। इस प्रकार का शीलनम होना चाहिए। क्या? अनुकूलेन। शीलनम क्यों बोला हमने? शीलनम मतलब कल्टीवेशन, और अनुशीलनम का मतलब क्या है? वो जो अनुशीलनम है वो गुरु परंपरा के अनुगत्य होकर हमें करना है। अनु का मतलब यह है गुरु परंपरा के अनुगत्य होकर शीलनम होना चाहिए। तो गुरु परंपरा के अनुगत्य होने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण से वो आध्यात्मिक शक्ति आ रही है गुरु परंपरा के माध्यम से। तो गुरु परंपरा से, गुरु से जो हम जुड़ते हैं, तो वो शक्ति जो हमारे हृदय में संचारित होती है, वो आध्यात्मिक शक्ति। इस तरह से हम भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं सेवा के माध्यम से, क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें वो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तो आप कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं। और वो शक्ति जो है गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, उसी को दीक्षा कहते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिससे हमारी अज्ञानता की क्षति होती है और हमें सेवा का अवसर प्राप्त होता है।
तो कहने का मतलब ये है अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो कहने का मतलब है ये जो कृष्ण भावना का अनुशीलन है वो अनुकूल होना चाहिए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जैसा भगवान चाहते हैं, जैसे उनकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं। तो कहने का मतलब ये है केवल व्यस्त रहना ही भक्ति नहीं है। वो जो व्यस्त हम रह रहे हैं भक्ति में, वही वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन उसके द्वारा क्या हम गुरु को, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। गिलेरी से भगवान श्री राम प्रसन्न थे, इसलिए हनुमान जी को उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम गिलेरी को देखकर खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं पूछूं तुमसे कुछ, पूछूं तुमसे, हम समुद्र क्यों पार कर रहे हैं? राम ने पूछा हनुमान जी से, हम समुद्र क्यों पार कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, समुद्र पार कर रहे हैं नहीं, हम ये पुल क्यों बना रहे हैं? ये प्रश्न पूछा, ये पुल क्यों बना रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, समुद्र पार करने के लिए। उसकी तो आवश्यकता नहीं है। राम ने कहा, मैं भी सुखा दूं, मेरे इशारे से पूरा समुद्र सूख जाएगा। तो फिर हनुमान जी ने कहा, फिर हम पुल क्यों बना रहे हैं? मेरे ख्याल से समुद्र पार करके लंका जाने के लिए ना, तभी तो रावण का वध होगा और सीता मैया को वापस ला पाएंगे हम। उसकी भी आवश्यकता नहीं है हनुमान। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ ना परमात्मा के रूप में, रावण के हृदय में भी बैठा हूँ, स्विच ऑफ कर दूंगा भीतर से। उसके लिए मुझे इतनी सारी वानर सेना को ले जाना, पुल बनाना, ये सब परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, बताइए ना, फिर आप हम सब क्यों कर रहे हैं ये मेहनत कि इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को लाना पड़ रहा है? बताओ हनुमान किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सबको सेवा का मौका मिले। नहीं तो कार्य पहले से ही संपन्न हो चुका है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिल, हे अर्जुन, निमित्त मात्र बनो, आप 5 पांडवों के अतिरिक्त सबके सब मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण विराट रूप में दिखाया। लेकिन अगर आप युद्ध करोगे तो आपको श्रेय मिलेगा, नहीं युद्ध करोगे तो और कोई श्रेय ले जाएगा। युद्ध तो निश्चित है, विजय भी पांडवों की निश्चित है। अगर आप युद्ध करोगे तो आपको श्रेय मिल जाएगा, नहीं तो और किसी को श्रेय दे देंगे। मेरा कार्य तो रुकने नहीं वाला है, भगवान का कार्य कभी नहीं रुक सकता है, ये याद रखिएगा। हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान गीता स्पष्ट बता रहे हैं, प्रकृति एक क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अपने आप को कर्ता मत मानो, भगवान को कर्ता मानो। इसलिए अगर सेवा का मौका मिल रहा है तो ये उनकी कृपा है कि हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। सेवा कर लेंगे तो लाभ हमें मिलेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। किसका? हमारा, भगवान का नहीं। उनका मंदिर तो बनना ही था। आप अगर उसमें योगदान देते हैं, आप सेवा करते हैं तो लाभ आपको मिलेगा, श्रेय आपको मिलेगा, भक्ति आपकी बढ़ेगी। नहीं करोगे तो कोई और आके बना देगा। भगवान का कार्य नहीं रुकता है, क्योंकि ये पहले से निश्चित हो चुका है। पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार प्रसार होगा। महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया है, पृथ्वी थे यथे आचन अग्रादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरो नाम। ये तो 500 साल पहले ही बोल दिया चैतन्य महाप्रभु ने, ये तो होना ही है। वासुदेव दत्त को भी बोल दिया चैतन्य महाप्रभु ने। आपने इच्छा प्रकट कर ली है, वासुदेव दत्त को बोला, आप शुद्ध भक्त हैं, आपको किसी के पाप लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबका पाप मुझे दे दीजिए महाप्रभु, उन सबका उद्धार कर दीजिए। ये देखिए शुद्ध भक्त की इच्छा है। वासुदेव दत्त ने नहीं बोला कि दधीची कैसे मैं वृत्तासुर को मारूं। वासुदेव दत्त ने ये मांग ली कि उनकी कोई भौतिक कामना नहीं थी। उन्होंने तो यही बोला कि जितने भी जीवात्मा हैं उनका जो पाप है उन सब का पाप मुझे दे दीजिए महाप्रभु, उनका उद्धार कर दीजिए। क्या भाव है देखिए, शुद्ध भक्त का भाव देखिए क्या है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, दार्शनिक चिंतन, फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन कुछ हद तक तो सही है। फिलॉसफी हम भी पढ़ते हैं, हम लोग भी फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर फिलॉसफी भक्ति को कवर कर दे तो वो सही नहीं है। फिलॉसफी अगर आपके भक्ति को कवर कर रहा है तो दैट इज नॉट अनुकूल, वो प्रतिकूल हो जाएगा फिर। यानी इतने ज्ञान की वृद्धि हम करना चाहते हैं कि ताकि संसार में लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं।
मुझसे अधिक किसी को ज्ञान नहीं है, सबसे अधिक श्लोक मैं कोट करता हूँ। इतना तो हमारे गुरुदेव भी नहीं करते हैं, उतना हम श्लोक कोट करते हैं। इसको कहते हैं क्या? ज्ञान का आवरण। ज्ञान का आवरण। इसलिए ज्ञान उतना ही प्राप्त करें जितना कि कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है, जो शुद्ध भक्ति को कवर ना करे। जहाँ शुद्ध भक्ति को आवरण हो रहा है, शुद्ध भक्ति के ऊपर आवरण हो रहा है, उसको रोक देना चाहिए। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए शास्त्रों के अध्ययन करने में भी। शास्त्र जो है किस मनोभाव से इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं आप? आपको बोला जा रहा है भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भक्ति वैभव कोर्स करिए, भक्ति शास्त्री करिए। किस लिए? किसको दिखाने के लिए, किसको बताने के लिए? ताकि लोग जाने कि मैं भक्ति वैभव हूँ। विद्या ददाति विनयम बोलते हैं कि विद्या तो आपको और विनीत बनाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगर है तो और विनीत बनाता है, और विनम्र बनाता है आपको। लेकिन इसका विपरीत हो रहा है तो इसका मतलब आप के अध्ययन का कुछ और ही उद्देश्य है। इसी तरह से कर्म का आवरण, सकाम कर्म का आवरण, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म का आवरण मतलब आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, किस लिए? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ओम जय जगदीश हरे, जय चिटे नोट हरे, कष्ट मिटे तन का, मन का नहीं, तन का कष्ट मिल जाए, सभी सुविधा प्राप्त करें। इसलिए अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म मिश्रित हो जाएगी, भक्ति आपकी कर्म मिश्रित हो जाएगी। तो उस कामना युक्त से क्या होगा? कामनाओं के कारण अगर आप भक्ति कर रहे हैं भौतिक फल प्राप्त करने के लिए, तो अधिकाधिक क्या होगा? स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, वहाँ क्या है? विशाल सुख है स्वर्गलोक में। शिण्य पुण्य मृत्युलोकम विशंति। लेकिन क्या है? जब उसका उपभोग आप कर लेंगे, वहाँ का बैंक बैलेंस जब समाप्त हो जाएगा, पुनर्मुषिका भवा शिण्य पुण्य मृत्युलोकम विशंति, इस मृत्युलोक में वापस आना पड़ेगा फिर आपको। इसका मतलब यह है कि आप समझदार नहीं हैं। जो भौतिक कामनाएं आपने की, आप इतने समझदार नहीं हो। आपको पता है शास्त्र कह रहा है वहाँ जाने के बाद वापस आना पड़ेगा। कोई बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो है, टेम्पररी है तो क्या हुआ, उसका हम लाभ उठाएंगे। नहीं, कुछ दिनों का जीवन है, वही आनंद लेंगे स्वर्गलोक में। कामनाओं को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, आपकी वही इच्छा है भोग ऐश्वर्य में रहना है, तो आपको मिल जाएगा, देवता का शरीर मिल जाएगा। देवता के शरीर में आप भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं आप। इसलिए वहां पर कई बार इतने मदोन्मत्त हो जाते हैं। देवताओं के पुत्र नल कुमार और मणिगिरी, कुबेर के पुत्र इतने मदोष हो गए मदिरा का पान करके नगर अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में, वो भी गंगा जी में, कि नारद जी वहां पहुंचे हैं, उनको नहीं पहचान पा रहे हो। उस भोग और ऐश्वर्य के कारण नारद जी जैसे महापुरुष महाभागवत को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए नारद जी ने उनके पर कृपा कर दी, छीन लिया उनका ऐश्वर्य। नारद जी, शुद्ध भक्ति की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, छीन लो उनका ऐश्वर्य, स्वर्गलोक का पद। जाओ कहां पर? कृपा कर दी नारद जी ने, नंद महाराज के घर पर 100 दिव्य वर्षों के लिए, 36,000 साल के लिए खड़े रहो वृक्ष बनकर, अर्जुन वृक्ष बनकर, ट्विन ट्रीज, यमला अर्जुन वृक्ष। और जानते हैं जब उन वृक्षों का उद्धार किया भगवान कृष्ण ने स्वयं दामोदर लीला के बाद पश्चात, तो वो अपने देव स्वरूप में प्रकट हुए। देव स्वरूप में प्रकट हुए, जानते हैं भगवान कृष्ण ने क्या बोला? ये आचार्यों की टीकाओं में है। सुखदेव गोस्वामी ने तो बताया नहीं, लेकिन आचार्यों ने टीकाओं में लिखा है कि नारद जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा उन दोनों देवताओं को, उनको कहा कि ये मत सोचना कि तुमने बहुत भजन किया इसलिए मैं दर्शन दे रहा हूं, क्योंकि 100 दिव्य वर्षों के लिए वो केवल पश्चाताप ही कर रहे थे। ये थोड़ा नंद महाराज के घर में कोई भजन कर रहे थे, वो केवल पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको मैं दर्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपने बहुत भजन किया है। जानते हो मैं क्यों दर्शन दे रहा हूं? क्योंकि नारद जी ने कहा था, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि 100 दिव्य वर्षों के बाद नंद महाराज के घर पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, तो आप जब लीला करेंगे दामोदर लीला के पश्चात, वो आपका उद्धार करेंगे। उद्धार का मतलब स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी वापस। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई उस समय। भगवान ने दर्शन जरूर दे दिया,
भगवान ने क्या बोला, जाओ वापस स्वर्ग जाओ और वहाँ जाके भजन करो। भगवत कृपा से, नारद जी की कृपा से उनको एहसास हुआ, तो एक अपवाद, यानी कि वो लोग जाके वहाँ पर भजन कर पाए। और बताते हैं ब्रज लीला में जीव गोस्वामी ने बताया है, गोपाल चंपू में वो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के नाम से जाने जाते हैं ब्रज में, और निरंतर कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, तो स्वर्ग सिद्धि प्राप्त हुई उनको। लेकिन ये बड़ा रेयर केस है कि स्वर्गलोक से कोई भजन करके जा रहा है। वो इसलिए हुआ नारद जी की कृपा से। नारद जी ने जो उनका ऐश्वर्य छीन लिया, उनको शाप देकर, वो बहुत बड़ी कृपा थी। तो इसलिए ये कामनाएं रखना बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु रे, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझकर आप विष खा रहे हैं मनुष्य जन्म में। अगर राधा कृष्ण का अगर आपने भजन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, नोइंगली यू आर ड्रिंकिंग पॉइजन। तो ये भौतिक कामनाएं रखना जो है ये पॉइजन ही है, ये विष है, भले वो सोने के प्याले में क्यों ना आप पिए। तो स्वर्गलोक में जाने का मतलब क्या है, आप विष ही पी रहे हैं, अमृत नहीं पी रहे हैं वहां पर। किसमें, सोने के प्याले में। वो अमृत नहीं है, वो अमृत नहीं है। तो अमृत क्या है, हरि नाम अमृत, हरि नाम अमृत जो वृतासुर को मिला है वो है असली अमृत। तो इंद्र को स्वर्गलोक का राज्य प्राप्त हो गया है, लेकिन हमेशा के लिए वहां रहेंगे नहीं वहां पर, और पछताते रहेंगे वो, मैंने कितनी बड़ी गलती की, अपनी रक्षा के लिए वृतासुर का वध कर दिया मैंने। वो पश्चाताप बना रहेगा। और वृतासुर मरने के बाद सीधा भगवान के धाम में। तो देखिए, इसको कहते हैं श्रेयस और प्रेयस, इमीडिएट बेनिफिट एंड लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट। प्रेयस का मतलब है तुरंत लाभ मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, स्वर्गलोक का राज्य सुख मिल जाए, और आपको मैं मार दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वापस चला जाऊंगा मैं और अपना राज्य प्राप्त कर लूंगा। तो दिस इज व्हाट, इसको क्या कहेंगे, प्रेयस कहेंगे। और श्रेयस क्या है, वृतासुर के केस में है लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट, इटर्नल बेनिफिट, शाश्वत लाभ, कि आप मुझे मारोगे, मरने पर निश्चित है भगवत प्राप्ति होगी, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति की कामना करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। आदि का मतलब बताया है कर्म आदि, ज्ञान कर्म आदि। आदि का मतलब ज्योतिष विद्या, कि ज्योतिष विद्या में आप इतने फंस गए हैं कि आप ज्योतिषी ने बता दिया है कि आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा, वही सोच के बैठे हैं और सोचते सोचते वहीं पहुंच गए। यानी कि जो भक्ति का प्रभाव है, भक्ति की जो कृपा है, या भक्ति की जो शक्ति है, उसका एहसास नहीं हुआ है। ये भूल गए हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति बाजा। किसी जोशी ने बता दिया है आपको बहुत कुछ, उस बात पे आपने विश्वास कर लिया। यानी कि आपको लगा है कि ज्योतिष विद्या जो है वो ज़्यादा पावरफुल है भक्ति से। नहीं, श्रील रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, जब भगवान कृष्ण के सामने, राधा दामोदर के सामने नृत्य करते हैं और जोर जोर से कीर्तन में ताली बजाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं आपकी। हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं केवल भगवान कृष्ण के सामने तालियां बजाने से। तो इसलिए जोशियों के चक्कर में मत फंसिए, समय बर्बाद मत करिए अपना। प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, he can kick out 10,000 of rahus with a single stroke. प्रभुपाद ने बोला कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, एक लात मार के 10,000 से ज्यादा राहुओं को भगा देंगे, एक लात मार के, विथ वन किक। तो भगवान कृष्ण पे भरोसा करिए। भगवान ने गीता में कह दिया ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये कंडीशन है, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक में। सर्वधर्मान परित्यज्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन माम एकम शरणम व्रज जो है ये बड़ा कठिन है। एकम शरण व्रज का मतलब ये है कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ, देवी देवताओं के बाद मत जाओ, नवरात्रे मत रखो, भगवान की शरण में आओ।
कृष्ण भक्ति में रहने आने के बावजूद भी लोग रख रहे हैं, नवरात्रे रख रहे हैं। भरोसा नहीं है आपको भगवान पे, वो भरोसा होना चाहिए। जेम स्टोन से भरोसा है, एस्ट्रोलॉजी में भरोसा है, देवताओं के पास जा रहे हैं अलग से, स्वतंत्र रूप से भगवान से अलग मानते हुए, तो ये सब क्या है, कर्म मिश्रित हो जाता है। ये सब आदि है, आदि। और फिर वैराग, ये भी आदि बताया उन्होंने। वैराग, वैराग का जीवन इतना बिता रहे हैं कि भक्ति करने का समय नहीं है। तपस्या इतनी कर रहे हैं कि मुंह से नाम ही नहीं निकल रहा है, नहीं, इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। एकादशी में चलो व्रत रखते हैं आप, लेकिन बार बार बात बात पे व्रत रख रहे हैं। एक ही टाइम प्रसाद पाएंगे, खाली पेट रहेंगे, लेकिन होता क्या है फिर, शरीर साथ में नहीं देता है, वाणी साथ में नहीं देती है, महामंत्र का जप नहीं होता है। तो ऐसा वैराग तपस्या जो बाधा बन रहा है वो नहीं करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया है। अनासक्तस्य विषयान यथारमुपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो ये हमारा फिलॉसफी, हमारा सिद्धांत ये है, जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग दो, भले बाहरी दृष्टि से बड़ा अच्छा लगता हो देखने में। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा उत्तमा ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो शुद्ध भक्ति के धरातल पर हम सबको पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो कहने का मतलब है दीक्षा तो हो जाती है, लेकिन वैष्णव बनना इतना आसान नहीं। ब्रह्मा जी जैसा ऊंचा पद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वैष्णव बनना बड़ा कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। भौतिक कामनाओं के कारण वैष्णव ना बनने का सबसे बड़ा कारण क्या जानते हैं आप? क्या कारण है? या प्राकृत अवस्था से मध्यम अवस्था तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ना पहुंचने का? जानते हैं क्या कारण है? जानते हैं क्या कारण है? भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने बताया कि एक बारात जा रही थी विवाह में भाग लेने के लिए। रात को नाव में बैठे थे बाराती। कैवट जो था उसने चाकू लेकर नाव चलाना शुरू किया। प्रातःकाल देखा, सूर्य उदय हुआ, नाव वहीं की वहीं रह गई, नाव आगे बढ़ी नहीं, नदी के उस पार जा ही नहीं पाए, विवाह समाप्त हो गया, बाराती यहीं रह गए। अरे ऐसा क्यों हुआ? आगे क्यों नहीं बढ़ी नाव? क्योंकि वो जो कैवट था उसने जो है लंगर निकालना ही भूल गया। जो नाव का जो लंगर होता है ना, एंकर साथ में लगाया जाता है, ज़मीन में गाड़ा जाता है ताकि नाव इधर उधर ना जाए, उसको निकालना ही भूल गया और बिना निकाले वो चप्पू चला रहा है। तो ये कौन सा लंगर है? भौतिक आसक्ति का लंगर, देहात्मक बुद्धि का लंगर। जब तक ये देहात्मक बुद्धि का लंगर नहीं निकाला जाएगा तब तक वैष्णव बनना जो है असंभव है। वैष्णव बनने का मतलब ये है जो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, तभी तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म अटेंड करेंगे, नहीं तो कैसे होगा? इसलिए सत्व गुण पर्याप्त नहीं है, ब्राह्मण दीक्षा पर्याप्त नहीं है, वैष्णव बनना पड़ेगा। ब्राह्मण दीक्षा जो है हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, हमारा गोल है भगवान का शुद्ध भक्त बनना, वैष्णव बनना। तो इसलिए वैष्णव बनना हालांकि बहुत कठिन है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवा माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। मनुष्य हजारों में से, हजारों मनुष्य में से कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या है? कुछ लोग ही होते हैं जो रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत कहते हैं। तो उस स्थिति में तो सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा। अब मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम, और उन सिद्धों में यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता, कोई एक ही विरला होता है जो मुझे तत्व से जानता है। किनमें से? उन सिद्धों से, यानी कि जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने रियलाइज कर लिया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उनमें से कोई एक विरला होता है, भगवान बता रहे हैं, जो मुझे तत्व से जानता है। तो इतना रेयर है वैष्णव बनना, बहुत कठिन कार्य है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने क्या बोला? रूप गोस्वामी सबसे पहले क्या बता रहे हैं? शुद्ध भक्ति के जो 6 प्रकार के जो लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या बताया उन्होंने? क्लेशाग्नि,
दूसरा क्या बताया उन्होंने? शुभदा। तीसरा क्या बताया? सुदुर्लभा, मोक्ष लघुताकृत। सुदुर्लभा, सुदुर्लभा मतलब शुद्ध भक्ति सुदुर्लभा है, इट इज वेरी वेरी रेयरली अटेन्ड, रेयरली अटेन्ड। सुदुर्लभा, केवल दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभा, सुदुर्लभा महात्मा, वेरी वेरी रेयरली अटेन्ड, सुदुर्लभा। तो ये भाव भक्ति की अवस्था है। भाव भक्ति की अवस्था बहुत बहुत रेयर है अटेंड करना। और उसके बाद फिर भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। उसके भी 2 लक्षण बताएं, साधना आनंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये शुद्ध भक्ति के अलग अलग स्तर पर, साधना भक्ति के लेवल पर शुद्ध भक्ति क्या होती है, भाव भक्ति के स्तर पर शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है, और प्रेम भक्ति के स्तर पर शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है। तो अब साधना भक्ति का अगर लक्षण देखें, क्लेशाग्नि और क्या शुभदा, ये भी क्या लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं कि नहीं? ये सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, आत्म अन्वेषण हमें करना चाहिए। तो इसलिए अगर इस स्तर पर, साधक के स्तर पर या प्राकृत अवस्था के स्तर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस अवस्था में हम शुद्ध भक्ति कैसे करें? क्या प्राकृत अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध भक्ति करना संभव है? हाँ संभव है। कैसे? अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में, वैष्णव के मार्गदर्शन में यथारूप अगर आप चलेंगे तो इस प्राकृत अवस्था में, बद्ध अवस्था में रहकर भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, संभव है। और ऐसी शुद्ध भक्ति करते करते आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। ये प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मतलब जो महाभागवत हैं वही शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं अगर हम गुरु के आदेश को यथारूप पालन करें, शुद्ध भक्तों की आदेश को यथारूप पालन करें, तो वो अवस्था हमारी शुद्ध भक्ति की अवस्था है। दैट स्टेट इज लिबरेटेड स्टेट, वो लिबरेशन की अवस्था है। जीवन मुक्त स उच्यते कर्मणा स मनसा गिरा। तो इस तरह से यह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, तो अपने मन को, वाणी को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु की आज्ञा के अनुसार, वैष्णव की आज्ञा के अनुसार किया जाए, तो वो हमारे लिए शुद्ध भक्ति है। वो ऐसी शुद्ध भक्ति ही हमें अनर्थों से निवृत्त करेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। वो इसका मतलब यही है कि प्राकृत अवस्था में कामनाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था में हम सब के अंदर कामनाएं हैं। हम ये नहीं कह सकते मैं शुद्ध भक्त हूँ, हम सब के अंदर कामनाएं हैं, लेकिन हम यही बता रहे हैं कि अगर गुरु और वैष्णव के आदेश अनुसार अगर हम लोग करें तो कामनाएं होते भी हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। इसलिए अगर कामनाएं हैं तब भी भक्ति में लगना है, ये बता रहा है भागवत। तब भी हमें तीव्रता से भक्ति करनी है, उत्साहित होकर, उत्साह निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा स्वतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तीव्रेन भक्ति योगेन का मतलब ये है तीव्रता से भक्ति करनी है, स्लो नहीं, फास्ट। ये नहीं कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में, इतनी जल्दी सीरियस होने की क्या आवश्यकता है। हमें नहीं पता है कि कब हम शरीर छोड़ दें। युवा अवस्था हो, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, साहब हर व्यक्ति को यही सोचना है कि मैं मृत्यु के निकट हूँ। इस तरह देखा जाए तो हर व्यक्ति बुढ़ापे के पास ही है, हर व्यक्ति ही वृद्ध है देखा जाए तो, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मृत्यु कब आने वाली है। इसलिए कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी समय गंभीर होना पड़ेगा भक्ति में। तीव्रेन भक्ति योगेन का मतलब ये है भक्ति के प्रोसेस को हमें गंभीरता से अपनाना है। और कोई प्रश्न? पॉइंट है कि हमारा काम जज करने का नहीं है, हमारा काम है फॉलो करने का। दिष्टै स्वभाव जनिते नव पुष्श्च दोषे न प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्येत। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं उपदेशामृत। यानी कि वैष्णव के शरीर को भौतिक नहीं समझना चाहिए, प्राकृत नहीं समझना चाहिए। उदाहरण दे रहे गंगा जी का। गंगा जी में कई बार क्या होता है, फेन नज़र आता है, गंदगी नज़र आती है, लेकिन गंगा जी कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। तो बाहरी दृष्टि से अवगुण दिख सकता है, लेकिन हमें मान के चलना है कि वो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसमें उस भक्त में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है बताइए? वो कृष्ण का भक्त है। वो कृष्ण का अगर भक्त है, वो सबसे बड़ा गुण है। बाकी सारे अवगुण जो है छुप जाते हैं उससे। अगर कोई कृष्ण का भक्त बन रहा है और उसने फैसला कर लिया मैं कृष्ण की भक्ति ही करूंगा और किसी के नहीं, अनन्य चिंतयन तो मां, बस
अनन्य रूप से भगवान कृष्ण की ही भक्ति करूंगा, ना दाएं देखूंगा ना बाएं देखूंगा, भले कितने भी गुण अवगुण के ना हो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा अपीचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो अनन्य रूप से मेरा भजन कर रहा है, भले उसे जघन्य से जघन्य अपराध भी क्यों ना किया हो, उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि कम से कम उसने इतना तो स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण परम भगवान है, मैं उनकी ही सेवा करूंगा और किसी की नहीं। यह है सबसे बड़ा उसका अंदर गुण। उस गुण को देखते हुए हमें बाकी अवगुणों को ध्यान नहीं देना चाहिए, वो चला जाएगा। अगर बाकी अवगुण भी है आज नहीं तो कल वो निकल जाएगा और रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के संपर्क में है ना। लोहा अग्नि के संपर्क में है, अग्नि तो बनना ही पड़ेगा उसको। लगे रहो बस, चिंता ना करो, अनर्थों की चिंता ना करो। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, अर्थ प्रवृत्ति की चिंता करो, अनर्थ निवृत्ति की चिंता ना करो। सेवा में लगे रहें, हरि नाम लेते रहें, बस आप धीरे धीरे देखेंगे सारे अनर्थ खत्म हो जाए अपने आप ही। भक्ति का प्रभाव है। कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए, आपने बताया, लेकिन स्कूलों में तो बहुत जोर से बोला जाता है। कई स्कूल में असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। तो और सबको गायत्री मंत्र बोलने तो आप उसी समय हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको जो बोलना है बोलते रहें, आप साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दो प्रकार की देखिए इच्छाएं होती हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसमें देखिए श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सोच समझ के शब्दों का उपयोग किया है। अन्य अभिलाषा या अभिलाषिता। अभिलाषिता और अभिलाषा में थोड़ा सा अंतर है। अभिलाषिता का मतलब होता है वो आशाएं, वो इच्छाएं जो आपके अपने स्वार्थ के लिए है, और अभिलाषा का मतलब होता है यानी कि जो आपकी सस्टेनेंस के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, सामने से ट्रक आ रहा है, ट्रक सामने से आ रहा है और अचानक ट्रक आ गया और आपके मुंह से निकल गया, कृष्ण का नाम निकल गया। तो ऐसे देखा जाए तो वास्तव में अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप अपने को बचाने के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सेवा कर पाएँ आगे चलकर, राइट। ये तो आप उसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई उसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है, कोई इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उस समय कृष्ण का नाम हमने एकाकी ले लिया ट्रक को देखकर, तो वो आपको शुद्ध भक्ति के दायरे से बाहर नहीं निकालेगा। तो उसको कहते हैं अभिलाषा। अभिलाषिता जो होता है कि भक्ति के द्वारा हम लोग ऐसी चीज़ों का मांग कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है आपको वास्तव में, राइट। और अभिलाषा का मतलब होता है उतना ही मांग रहे हैं जितना की आवश्यक है। अपने शरीर को बनाए रखने के लिए बेसिक हेल्थ आपको चाहिए, बेसिक हेल्थ चाहिए, बेसिक फूड चाहिए। ठंड के मौसम में आपको गर्म कपड़े चाहिए। आप बोलेंगे कि ठंड का मौसम है, आपने बताया कि सारी आशाओं से शून्य होना चाहिए, गर्म कपड़े मत पहनो। ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो कोई भी समझ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी भी जाते थे वेस्ट में, प्रभुपाद जी गर्म कपड़े पहनते थे, प्रभुपाद जी ओवरकोट भी पहनते थे। तो ये क्योंकि ये शरीर साधन है भगवान की सेवा करने का, उसको संभाल के रखना जरूरी है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। तो वो अभिलाषिता नहीं कहलाया जाएगा, वो अभिलाषा कहा जाएगा। वो बेसिकली आप सेल्फ सस्टेनेंस के लिए होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को, इस बात को। तो इसलिए क्या है, हाँ, तो ये है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। एक रहने के लिए आपको जगह चाहिए, एक घर चाहिए। आपने बताया प्रभु जी अन्य अभिलाषिता शून्यम, हम कल से सड़क में रहने लग गए। सड़क पे फुटपाथ पे रहते हैं हम पूरे फैमिली को लेकर, क्योंकि आपने ऐसे बताया क्लास में अन्य अभिलाषिता शून्य। ये तो बेवकूफ़ी है, आप समझ रहे हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ की तो आवश्यकता है, लेकिन उतना ही लें जितना की आवश्यक है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्वधनम, ईशोपनिषद ये कह रहा है। जितना आपके लिए अलॉट किया गया उतना लीजिए आप, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके जीवन का लक्ष्य जो है उसी दायरे में घूमना नहीं है। आपको भगवान के धाम में जाना है। आप समझ रहे बात को। मैं उदाहरण देता हूँ एक और। महाराष्ट्र के संत हुए, बहुत बड़े संत तुकाराम। ये कथा मैं बहुत बार सुना चुका हूँ। तो अंतिम समय में गरुड़ जी आए साक्षात उनको लेने के लिए। वो कहते हैं कि उसी शरीर समेत गए 300 साढ़े 300 साल पहले महाराष्ट्र में एक गाँव में, और गरुड़ जी आए थे। तो गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी से पूछा, क्या मैं अपने परिवार को ले सकता हूँ साथ में? तो गरुड़ जी ने कहा, परिवार को क्यों, आप पूरे गांव को लीजिए ना साथ, बहुत जगह है मेरे पास, सबको ले जाऊंगा मैं। लेकिन आना कौन चाहेगा?
इतना आसान छोड़ना है संसार छोड़ना, शरीर छोड़ना। बहुत आसक्ति होती है जीव को इस देह से, आसान नहीं है भैया। कहना बड़ा आसान है, लेक्चर देना आसान है, लेकिन एक्चुअली जब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा तो हालत खराब हो जाती है। बड़ा डीप रूटेड अटैचमेंट होता है जीवात्मा का शरीर से, बहुत ज़्यादा गहन आसक्ति होती है। तो संत तुकाराम गए अपनी पत्नी के पास, उन्होंने कहा कि बैकुंठ चलोगी आप? मैं जा रहा हूँ बैकुंठ। हमें नहीं जाना है बैकुंठ, अभी भी हमारी माता ने भैंस दिया है हमें, उनको कौन संभालेगा? भैंस को कौन संभालेगा? बच्चे छोटे हैं अभी, आप जाइए बैकुंठ, हमें नहीं जाना। तो ये है अभिलाषिता। आपको भगवान के धाम में जाने का अवसर मिल रहा है, आपको भैंस की चिंता हो रही है। दिस इज बेवकूफी। तो ये नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। तैयार खड़े हैं गरुड़ जी आपको ले जाने के लिए, आप बोल रहे हैं भैंस दिया है माता उसको संभाल। इस बोगस आप सोच रहे हैं, लेकिन हम बता रहे थे कि इतना आसान नहीं है, तो इसलिए उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। हरे कृष्ण। मैं समझ गया आपके प्रश्न का क्या पूछना चाहते हैं आप। गुरु कोई आदेश दे रहे हैं तो हम चुपचाप उसको करते हैं, अपना बुद्धि भी ना लगाएं, अपना दिमाग भी ना लगाएं हम। देखिए याद रखिएगा, वो बुद्धि भी भगवान देने वाले हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि होगा। तो मैं बुद्धि देता हूँ, हम कहाँ से अपना बुद्धि का उपयोग करें? भगवान ही बुद्धि देते हैं हमें सेवा करने के लिए। तो देखिए, जैसे प्रभुपाद जी को बोला कि गुरु महाराज ने पाश्चात्य जगत में जाइए प्रचार करिए, अब उसमें प्रभुपाद ने बुद्धि लगाई जो भगवान के द्वारा दी गई थी। बुद्धि क्या लगाई? उस प्रचार को कैसे करना है, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी पाश्चात्य जगत में, उसको कैसे किया जाए। उसमें प्रभुपाद जी ने अपना विचार किया और इतना बड़ा प्रचार कर दिया पाश्चात्य जगत में। प्रभुपाद से बोला उनके गुरु महाराज ने, जब भी आपको धन मिले पुस्तकें छापना। अब पुस्तकें छापने का मतलब क्या है? प्रभुपाद ने क्या किया? 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ग्रंथों को छाप दिया। आप समझ रहे हैं? तो जो उनकी गुरु की आज्ञा को, उसी को एलैबोरेट कर दिया और डिटेल में चले गए उसमें। वो अलाउड है, लेकिन बिल्कुल ही मना कर देना, बिल्कुल ना करना, वो तो अवज्ञा में हो जाएगा। अगर आप बुद्धि का उपयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके गुरु कहते हैं आज अब राधा दामोदर के लिए बढ़िया से भोग तैयार करिए, राजभोग तैयार करिए, इंस्ट्रक्शन है। अब आप दिमाग लगाइए कैसे तैयार करना है, क्या क्या आइटम्स बनाने हैं, 56 भोग बनाना है या 11 भोग बनाने हैं, 108 बनाने हैं, वो आपको इंटेलिजेंस यूज़ करना है। इंडिविजुअलिटी भी तो है ना आपका, एक व्यक्तित्व भी तो है ना, हम कोई कठपुतली थोड़ना है। तो भगवान आपकी भावनाओं को भी तो कदर करते हैं। तो आप उसका उपयोग करिए राधा दामोदर की सेवा में। गुरु ने आज्ञा दी है डेली भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, आप अपनी बुद्धि लगाइए कैसे अच्छे से अच्छा कर सकें उसको, वो तो अलाउड है। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, फिर भी आसमान से लड्डू नहीं गिरेंगे एकाएक, प्रयास तो करना पड़ेगा। कृपा की याचना भी करनी है और प्रयास भी करना है, और उस प्रयास को करने के लिए भी कृपा की आवश्यकता है। कृपा की याचना करनी है प्रयास करने से पहले, गुरु से प्रार्थना करनी है, राधा दामोदर से प्रार्थना करनी है, गौर निताई से प्रार्थना करनी है कि ये प्रयास हम करने वाले हैं, आप कृपा करिए कि ठीक से हम कर पाएँ, आपकी सेवा ठीक से कर पाएँ, आपकी प्रसन्नता के लिए। ये मूड लेके चलना है हमें सेवा करने से पहले। और सेवा में जो प्रयास करेंगे, प्रयास करते करते जब देखेंगे राधा दामोदर देखेंगे, गुरु देखेंगे, वो सब वैष्णव देखेंगे आप इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कृपा होगी और आपका वो कार्य सफल होगा। तो दोनों जरूरी है। इसलिए स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं करना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर अध्ययन करना चाहिए। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। भक्तों की संगति में अगर अध्ययन करेंगे तो विनम्रता बनी रहेगी, और किसी के मार्गदर्शन में अध्ययन करना चाहिए। एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, एक डेज कॉलेज होता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला काम नहीं करना है, आपको किसी के मार्गदर्शन में अध्ययन करना है, किसी के संरक्षण में अध्ययन करना है। जैसे स्वरूप दामोदर ने बंगाली कवि को कहा जगन्नाथपुरी में, वैष्णव पाश करो भागवत अध्ययन। आप भागवत का अध्ययन करना चाहते हो, किसी वैष्णव के पास जाके अध्ययन करो। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास आकर भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हस्तिनापुर में राजमहल में बैठ के भागवत का अध्ययन नहीं किया उन्होंने, वो सुखदेव गोस्वामी के पास गए। तस्माद गुरुम प्रबद्धेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। आपको वैष्णव के पास जाना पड़ेगा, शुद्ध भक्त के पास, भगवान के भक्तों के पास बैठकर भागवत का अध्ययन करिए, उनसे जिज्ञासा करिए। नहीं तो ज्ञानी न तत्वदर्शी न, वो तत्वदर्शी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो तब शास्त्रों का जो है वास्तव में जो रहस्य है वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेंगे तो शास्त्र अपने आप को रिवील करेंगे ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गुरु की वैष्णव की कृपा चाहिए, डिवोशन की आवश्यकता है इसमें।
तो गुरु के मार्गदर्शन में जब अध्ययन करेंगे, सेवा करेंगे, तब जो है शास्त्र अपने आप को रिवील करेगा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सेत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। One who has got implicit faith in the Supreme Lord and the spiritual master, all the imports of the Vedic knowledge is revealed unto the heart. हृदय में रिवील होता है सारा कुछ, फिर भागवत समझ में आएगा। फिर जिज्ञासा करनी चाहिए, पढ़ते और प्रश्न भी तो होंगे आपके, उन प्रश्नों को लिखना चाहिए। सद्धर्म परीक्षा, रूप गोस्वामी इसलिए बोल रहे हैं, सद्धर्म परीक्षा साधु मार्गानुगमनम श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। हाँ, ये सब क्यों बोला? आदौ गुरु पादाश्रय विश्रम भेन गुरु और सेवा, ये सब क्यों बोला है? रूप गोस्वामी इसलिए तो बोला है सद्धर्म परीक्षा, कि वैष्णव के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, पूछो, जो अध्ययन किया है उसमें से प्रश्न होंगे आपके, उनसे प्रश्न करो जाके। केवल स्नैक्स काउंटर के आसपास मत घूमो। जैसे कि हमारे मंदिर में आते हैं, बेकरी शॉप में जा रहे हैं, फाउंटेन के पास खड़े हैं, कुछ गोविंदा रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बट एक्चुअली जो विशेष जो उद्देश्य है मंदिर आने का, भक्तों के संग में रहकर उनसे जिज्ञासा करना, प्रश्न करना, अपना संशय दूर करना, वो नहीं करते हैं। तो गंभीरता कहाँ से आएगी भक्ति में? ठीक है, नए लोगों के लिए वो जरूरी है, आपने अट्रैक्शन दिए ताकि लोग मंदिर आए, लेकिन जो आ रहे हैं उनको और कुछ करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? या हम भी वही करेंगे जो कर रहे हैं लोग बाकी सब? तो आपको तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है भक्तों के संग में आना पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से भागवत का अध्ययन, स्वतंत्र रूप से किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। भक्तों की संगति में, भक्तों के मार्गदर्शन में, भक्तों की शरण में रहकर भागवत का श्रवण करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं? आप जब दक्षिण भारत जाएंगे तो गोदावरी नदी के तट पर आपको रमन राय मिलेंगे। इस समय इस पृथ्वी में उनसे बड़ा रस तत्व का ज्ञाता कोई नहीं है, आप उनसे जरूर मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु के कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आप उनसे जरूर मिलिए। और चैतन्य महाप्रभु रामन राय को लगातार सुन रहे हैं 10 दिन तक। महाप्रभु प्रश्न पूछते जा रहे हैं, रामन राय उत्तर देते जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर जब बनारस गए थे उससे पहले सनातन गोस्वामी से मिले थे। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को एक बात बोले, कृष्ण भक्ति जन्म मोल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान है साधु संग। अगर कृष्ण प्रेम भी अगर आपको प्राप्त हो गया है, अगर कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो गया है, तब भी साधु संग जो है वो आवश्यक है, एसेंशियल है। और ये महाप्रभु ने करके दिखाया। महाप्रभु स्वयं जा रहे हैं, रामन राय का संग कर रहे हैं। तो हम उनसे तो बड़े हैं नहीं कि हमें संग की आवश्यकता ही नहीं है, हम वैसे ही समझ लेंगे शास्त्रों को। नहीं समझ पाएंगे, भागवत कभी नहीं समझ पाएगा। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिए होते तो हम भागवत को कभी नहीं समझ पाते, संभव ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत को बहुत सरल करके प्रस्तुत कर दिया, हमें इससे सरल कोई नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य जब पढ़ते हैं तब श्लोक समझ में आता है, नहीं तो श्लोक भी समझ में नहीं आता है। प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ये वैष्णव की कृपा है, एक आचार्य की कृपा है। तो वास्तव में अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो यह मत भूलिएगा, श्रील प्रभुपाद की कृपा से समझ में आ रहा है, जो समझ भी आ रहा है आपको, ये मत भूलिएगा आप, नहीं तो भागवत नहीं समझ में आता है कभी। ये भागवत का रहस्य जो है, भागवत पुरुष सही समझ में आएगा, माँ भागवतों की कृपा से समझ में आएगा। श्रील प्रभुपाद की जय।